मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि अच्छे लोगों से मिलिए। अच्छे लोगों से मिलने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको समर्पण रखना पड़ेगा और आपको त्याग की भावना और बलिदान के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। सीकर की यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य है, उनके बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पद पे अगर जाते हैं तो पद की लालसा के लिए मत जाइए। आप क्या आपको लोगो मिलेगा जिसके कारण आप अखबारबाजी करना चाहेंगे? आज के इस युग में समाज को जीवित रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल गई है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो आज मैं फिर से एक उस बेहतरीन जगह पे पहुंचा हूं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये जानना बाकी है कि आखिर ये किसका घर है, कौन सी जगह है। मैं आपको पहले बारीकी से एक एक चीज दिखाता हूं और आप जान पाएंगे कि हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं और हर एक छिपी हुई प्रतिभा को आप तक पहुंचाने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे आपके बीच में। चेहरा दिख ही गया है तो लीजिए मैं बता देता हूं, ये अपने विक्रम जी मीणा है सीकर से और उनके घर पे पहुंचा हूं। लेकिन और सब ढेर सारी बातें आप तक पहुंचा हूं उससे पहले इनके घर की व्यवस्था ही मैं आपको दिखा देता हूं। ये इनका एक बहुत बेहतरीन एक आशियाना है और उस आशियाने के एक एक कोने को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये इनके बाहर की जो बालकोनी है, छोटा कितना प्यारा गार्डन, शायद जिसको देख कर करके आपका मन कर रहा होगा कि हमारे घर में भी ऐसी एक तस्वीर हो, इस तरह का घर हमारे भी हो। ये बहुत सारी आकृतियां जो संस्कृति को झलकाती हैं। ये यहाँ का प्रांगण है और प्रांगण के साथ में मैं चलता हूं अंदर के कक्ष की तरफ और कक्ष का चारों तरफ का मैं बाहर का एक वातावरण आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये वो दृश्य है जिनको देखने के लिए आप अभी तक बेचैन थे कि विक्रम जी अगर ऐसे हैं तो उनका घर कैसा होगा, और उनका घर कैसा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ये मत देखिएगा कि मैं इनके आलीशान बंगले को पहुंचा रहा हूं, नहीं, बल्कि मैं आपको ये दिखाने के लिए उपस्थित हूं कि जो इतने बेहतरीन शानदार विचारों के इंसान हैं, उनके घर की संस्कृति कैसी होगी, उनके घर का माहौल कैसा होगा, उनके घर की बनावट कैसी होगी। कहीं विक्रम जी काल्पनिक बातें करते हैं या वास्तव में उनके घर में वो संस्कार हैं, वो पूजा के मंदिर हैं, वो बेटे बेटी उनके संस्कारवान हैं, वो सब दिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये आपने घर देखा इनका, और विक्रम जी मंदिर है क्या? मंदिर कहते हैं कि जिस घर में मंदिर नहीं हो वह संस्कारों की कमी होती है। देख सकता हूं मैं, कभी ऐसा लग रहा हो कि सब कहेंगे कि पर्दा पता नहीं किसके लगा दिया, और उसके बाद में लोगों को कहते हैं कि पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। और ये देखिए आप, इसीलिए कहते हैं कि जिस घर के अंदर आस्था का केंद्र है वहां संस्कार पनपते हैं। इनका कहना यह भी है कि संस्कारों के लिए आपको भगवान में विश्वास करना ही पड़ेगा और आपको करना भी चाहिए। जब हम सब इस तरह से काम करके अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को भ्रमित कर करके उनका शोषण कीजिए, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि आप आस्था में तो जुड़े रहिए, लेकिन कर्म को सबसे पहले महत्व दीजिए। कर्म अगर आपके होंगे तो भगवान के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपके जो भी बाधाएं आएंगी उनमें वो आपके स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे। तो इसलिए जो कहते हैं ना कभी कि किताबें, मंदिर, ये सब, मैं उन सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मंदिरों में विश्वास रखिए, लेकिन पाखंड से बचिए, दिखावे से बचिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं, आप उन लोगों से बचिए। ये इनके ऊपर का दृश्य है, पूरा बहुत बेहतरीन एक आशियाना बना करके इन्होंने रखा है हम सबके स्वागत और सम्मान के लिए। एक एक कोने को मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तक आप सिर्फ सुनते थे इनको, लेकिन आज देख पा रहे हैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा।
और जो देख पा रहे हैं उसी के लिए आपको जुड़ना चाहिए। अगर आपने भी अपना एक बेहतरीन घर बनाया है, संस्कारवान बच्चे आपके घर में हैं और आपने समाज के लिए कुछ बेहतरीन किया है या करने जा रहे हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे संग, क्योंकि जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, और लोग आपको पूछेंगे। ये मैं सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में चला गया हूं और ऊपर वाली बिल्डिंग से मैं यहाँ सिक्कर का बेहतरीन नजारा दिखा रहा हूं। चारों तरफ का धीमी धीमी बारिश की बूंदें गिर रही हैं और ये इनके आसपास का एक दृश्य है चारों तरफ का सिक्कर का। ये देखिए आप, बहुत बेहतरीन नजारा, एक शानदार। इस सावन के महीने में ये ऊपर से इनके छत की जो फर्श है उसका दृश्य, और ये बाहर के चारों तरफ के घर और सामने का जो मुख्य दरवाजा है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं उस मुख्य दरवाजे पे। पीला वाला भी अपना ये पीले वाले जो सामने मकान है ये भी इन्हीं के हैं, पुश्तैनी मकान है ये। और ये यहाँ से देखिए आप नीचे की तरफ, ये इनके मुख्य दरवाजे वाला रास्ता है जो मुख्य रोड पे सामने दिख रहा है, वहां से पे मिलान होता है। और इनका एक और जो दरवाजा है जिसको ये मुख्य दरवाजा ही मानते हैं, इस साइड में पीछे की तरफ ये मुख्य दरवाजा है इनका। यहाँ आप छत के जो सामने देख रहे हैं ये इनका मुख्य दरवाजा है पहले का, वो पीछे की तरफ का है। आरएससी की जो टीम बटालियन, आरएससी बटालियन, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आरएससी के बटालियन का दृश्य। तो अभी आपने देखा कि विक्रम जी क्या है, जान गए होंगे। विक्रम जी का परिवार क्या है, जान गए होंगे। विक्रम जी आस्तिक क्यों है, जान गए होंगे। और अब एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे पूजा पाठ कीजिए लेकिन कर्म सबसे पहले कीजिए। भगवान में विश्वास रखिए लेकिन पाखंड और छल कपट से दूर रहिए। तो नेक्स्ट अगले संपर्क के लिए मैं यहां से तो विदा चाहूंगा, लेकिन आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि अच्छे लोगों से मिलिए। अच्छे लोगों से मिलने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको समर्पण रखना पड़ेगा और आपको त्याग की भावना और बलिदान के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तभी आप इन महान व्यक्तियों के बीच में आ सकते हैं। नरेंद्र जी मीणा उर्फ बबलू जी हमारे बीच में और विक्रम जी के घर पे आए हैं, और मैं इनको इसीलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जान सके कि कितने काम हुए हैं पर्दे के पीछे, लेकिन आप तक नहीं पहुंचे थे। अब बहुत जल्द इस वीडियो के माध्यम से आप इन छिपी हुई प्रतिभाओं को जान पाएंगे और आज एक अलग ही सम्मान मेरे नए चाहने पर भी और ये करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और विक्रम जी, पूरा समाज आप लोगों को धन्यवाद देता है। जिस तरीके से आप समाज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सीख कर आऊं और आप लोगों की जो अमूल्य धरोहर है, संस्कार और जो पीढ़ियों को नव जीवन देने की और बुजुर्गों के प्रति आपका त्याग और बलिदान, उसको मैं लेके जाऊं और पूरे राजस्थान के समाज के घरों तक पहुंचाऊं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी कुछ महत्वपूर्ण विचार आप तक पहुंचाने के लिए, और मैं बबलू जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने सिक्कर के यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य है उनके बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पद पे अगर जाते हैं तो पद की लालसा के लिए मत जाइए। आप क्या आपको लोगों मिलेगा जिसके कारण आप अखबारबाजी करना चाहेंगे, लोगों में जाकर के अपने पद का नाम लेकर के अपनी पहचान बताना चाहेंगे। मैं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए ऐसी हरकतों को, छोड़ दीजिए ऐसे शब्दों को। सिर्फ एक ही चीज के लिए समाज के साथ जुड़िए कि आपको सेवा करनी है, आपको बेहतरीन मार्गदर्शन देना है, पीढ़ियों को संस्कारवान बनाना है
और इस तरह का एक समाज और परिवार आपको बनाना है कि आपके होने के बाद आपको दिल और से सल्यूट करे, और सल्यूट करने के बाद में कहे कि कोई हो तो ऐसा हो जो कि सर्वहित के लिए काम कर रहा है। श्रीमान जी, सिक्कर की बहुमूल्य धरोहर जो छिपी हुई अब तक ये पूरे राजस्थान के आपके समाज के लोग सुनना चाहते हैं। आखिर क्या क्या जो आपने बेहतरीन किया और किस तरीके से आज तक पर आप तैयार हैं? देखो, हमने जो भी कार्य किए हैं वो हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनके सानिध्य में कार्य किए हैं, उनकी देख रेख में कार्य किए हैं, जो भी किए हैं वो श्रेय तो हम अपना श्रेय तो नहीं मानते हैं कि उनके सानिध्य में किए तो उन्हीं का श्रेय रहेगा, क्योंकि हम तो एक छोटे से वर्कर हैं। वर्कर के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में उनके साथ जो कार्य किए, हमारे जो सीनियर लीडर थे समाज के यहाँ के, उनके साथ ही मिलकर और सब एकजुट होकर जो कार्य किए वो समाज हित के लिए हमने काफी प्रयास किए। समाज हित को आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा पे मान लो आर्थिक स्थिति भी लोगों की सुधरे, समाज को कितना फायदा हो सके, इसके लिए हमारी धर्मशाला जो है हॉस्टल की है, हमारी शिक्षा के लिए हॉस्टल की जो बनी है सीकर में, उसमें भी हमारे यहाँ के लोगों ने, सीनियर लोगों ने, उनकी देख रेख में हमने भी बहुत ही उनके साथ बहुत समय दिया है। उनसे बहुत सीखे भी है, सीख भी मिली है हमें कि भाई वो तो चले जाएंगे लेकिन हम कुछ कर सके, तो उनकी सीख से, उनके अनुसरण से हम चले और उनके साथ चले। जैसे कि सीकर का जो हॉस्टल है, आज कितना बड़ा हॉस्टल है सीकर में, और वो अभी भी चल रहा है। तो इतना बड़ा हॉस्टल जो कि जिसकी बहुत ही मतलब आप समझो तो बहुत अच्छा हॉस्टल है सीकर का। और सीकर की जो धर्मशाला थी पुराने जमाने की थी, उसको वापस रिन्यू किया, समाज के लोगों से सहयोग लिया और समाज के सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके अपना सहयोग दिया। तो वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र है कि भाई कोई समय दे दे, कोई पैसे दे दे, लेकिन समाज के सभी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इसके लिए अपना तन मन धन जो भी है वो दिया और इसके लिए हमने धर्मशाला का विकास किया। और धर्मशाला के विकास के साथ साथ हमारे जो स्कूल है, राजकीय स्कूल है, उसके लिए भी हमारे जो सीनियर थे उन्होंने योगदान दिया और पुनः उसका निर्माण भी चल रहा है। तो इसलिए समाज और शिक्षा के बारे में उत्थान के लिए काफी प्रयासत है हमारे यहाँ। हम भी उनके अनुसरण में चल रहे हैं, लेकिन हम भी अपना जो भी समय है आज इस आर्थिक युग में हम समय निकाल के और अपना पूरा सहयोग करते हैं। एक टीम के रूप में एक स्तंभ जो वो हमारे वो स्तंभ हम उनके साथ रहते हैं, जिससे आगे समाज भी बढ़े और हम भी उनसे सीख लेके हम हमारे बच्चों को शिक्षित करें और समाज जीवित रहे। समाज की जो आज के इस युग में समाज को जीवित रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल गई है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। चलिए, सभी ये जानना चाहते हैं कि सीकर का जो ये बांडियावास है, इसमें लगभग कितने आपके समाज के लोग रहते हैं? घर बताइए, लगभग इतने घर जो इस बांडियावास में निवास करते हैं। 400 के लगभग चूल्हे हैं अभी एट प्रेजेंट। जैसे बाहर भी चले गए लोग, काफी लोग बाहर चले गए, जैसे जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए, लेकिन फिर भी अभी हम 400 चूल्हे मानते हैं, हमारे यहाँ 400 घर मानते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ के संस्कारों के बारे में जानते हैं कि आपके जो समाज के लोग हैं उनके बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें किस तरह से आप संस्कार डाल रहे हैं? बच्चे तो देखो अभी शिक्षा की जगत चल रहा है, तो बच्चे तो सभी शिक्षा की ओर, कुरीतियां तो रही नहीं है समाज में, वो तो दूर करते चल रहे हैं समाज के लोग, और लेकिन बच्चे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे यहाँ के सभी। कहने का मतलब ये है कि क्या आपके बच्चे किसी अदर वे कोई बेकार में समय व्यर्थ करते हो, किसी को परेशान करते हो, ऐसा कोई सिस्टम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ही परिवर्तन है। अगर कोई अमूलचूल परिवर्तन हुआ तो हमारे यहाँ हुआ है, हमें हमारा मानना है। और सभी बच्चे अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर है और सर्विस मान लो या जॉब में जाना, सभी जाना चाहते हैं सभी। एक और बात है कि आजकल जो विवाह शादी हो जाती है उसके बाद में बहुत देखने को मिल रहा है कि रिश्ते या तो टिकते नहीं है, और टिकते हैं तो किसी तरह से संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन कल से मैं यहाँ पे हूँ और आपके बहुत सारी जो है बहुओं को मैंने जो है अनुभव किया है, बहुत आदर सम्मान जो है उनके बीच में है, आप लोगों के बीच में है। इसके पीछे भी जनता जानना चाहती है कि सारा जो आपने जो किया है वो कोई ऐसे चुनिंदा घरों से बच्चे लेके आते हो या फिर जो आते हैं वो आपसे सीख जाते हैं?
नहीं, वो प्रैक्टिकल क्या है कि जैसे हम भाग लेते हैं तो हमारे बच्चे भी उससे हम शेयर करते हैं, तो वो भी तो उसी में चलेंगे ना। शिक्षा तो उनको बुजुर्गों से मिली, हमें भी तो बुजुर्गों से मिली ना शिक्षा। कुछ परिवर्तन वो लाए, उनके परिवर्तन से हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी से हम शेयर करते हैं, इसलिए वो परिवर्तन है। एक और बात है कि आज बच्चा नौकरी लग जाता है तो हर एक माता पिता की मांग होगी कि मेरा बेटा नौकरी लग रहा है तो मैं धन देखूं, मैं नौकरी वाली बहू देखूं। लेकिन क्या आपके यहां पर भी ऐसा ही प्रचलन है या आप सिर्फ बेटी देखते हो, संस्कार देखते हो और उसका शिक्षित होना देखते हो? नहीं नहीं, मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा कि हमारा ये भतीजा लगा है रक्षा मंत्रालय ऑडिटर पोस्ट पे, तो हम उसके लिए हम अपने से बताएं वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही हमारे यहाँ के सभी में यही चलन है कि हमें लड़की संस्कार वाली चाहिए, जिससे कि वो अपना घर चला सके। जैसे आज इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ सभी संस्कार है अभी भी समाज में जीवित रखा है, इसलिए संस्कार वाली लड़की हो जो परिवार को चला सके, परिवार के साथ रह सके और परिवार को आगे बढ़ा सके, ऐसे संस्कार की सोच रखते हैं यहाँ के बच्चे भी। ये रखते हैं कि हमारे अच्छे घरों में रिश्ता हो जिससे वो संस्कार बना रहे, संस्कृति भी बनी रहे। आप अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में आपको सुनना चाहते हैं, आपकी मुख्य विचारधारा को जानना चाहते हैं। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज से यही कहना चाहेंगे कि समाज में सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा वो शिक्षा का रहेगा। अपने बच्चों को पढ़ाए, संस्कार देवे और एकता के रूप में भाईचारा के साथ रहे, और जो भी तन मन धन अगर अपन को जब भी वक्त मिले, समय मिले, तो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करके जाए। इसलिए हमें ऐसा लगे कि हमने कुछ किया, जिस समाज में हम पैदा हुए तो कुछ तो किया हमने। ऐसा नहीं है कि हम खाए, हम ही खेले, हम ही बुझाण गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करे जिससे कि समाज जीवित रहे, आगे हमारे समाज की चर्चा रहे कि भाई मेरा समाज भी एक समाज था। तो 100 बातों की एक ही बात, जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं संजय सर आप तक के बीच में मौजूद हूं, और एक ही सारांश निकलता है कि बेटियां पढ़ी लिखी हो, संस्कार वाली हो, बेटे भी पढ़े लिखे हो, पैरों पे खड़े होने के लिए आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन ना हो, सिर्फ हो तो आगे बढ़ने की ललक और विश्वास को मजबूत करने का एक जज्बा। आप विश्वास बनाइए, आपको नौकरियां करनी है नौकरी भी कीजिए, आप विश्वास को जोड़ के रखिए, आपको जितनी भी स्वतंत्रताएं चाहिए वो सब मिलेंगी। सारा का सारा जो सिस्टम है वो संस्कार और विश्वास पे ही टिका हुआ है। तो बने रहिए संस्कार और विश्वास के साथ में।